अजय टोटा तव्हांखे परवीन शाकिर आज़ाद नज़म थो ॿुधायां, ऐं जंहिंजो नालो वठण सां ॼण त ख़ुशबू ॾांहुं ज़हन हलियो थो वञे। अंदरि नालो ई थी वियो खुशबू। ऐं हक़ीक़ी अहिड़ा माण्हू थियनि था जेके ख़ुशबू जहिड़ा सुहिणा थियनि था। उनजा जेके नज़म आहिनि उनमें हीअ जेका गहराई आहे, या जेको समाज जा जेके मसाला, माण्हू जूं कैफ़ियतूं, माहौल, ऐं उहा शायदि असां रोमांटिक उनजी शाइरी जेका आहे परवीन शाकिर जी, उहा त कुझु पढ़ी आहे, कुझु यादि आहे। बाक़ी हीअ जेका उनजी शाइरी समाज सां, माण्हुनि सां, हुकुमराननि सां, ऐं उहा घटि असांखे, उहे वरी ख़ासि करे जेके मुंहिंजा आज़ाद नज़म जेके आहे, अॼा चोटुनि जा कुझु नज़म था पढ़ूं। नज़म जो उनवान अथसि दायरा। किसी ने जिंदगी और मौत की सरहद का नक्शा वक्त के हाथों से छीना है। कहाँ आबादियां मरदूम होती हैं, कहाँ वीरानियां यकलख्त उगाती हैं, किसके इल्म में होगा। वबा के खौफ से जब शहर मीनों रंग के बाशिंदगाने अबनी और आखिरी घर के मकी तक भाग जाएं तो बे आवाज, बेमकार और बेलम्स घर कुछ मर नहीं जाते। कहीं से कोई मकड़ी झांकती है, फिर दरो दीवार अपनी रेशमी तन्हाई से आबाद करती है। कहीं से कोई झींगर, कोई मक्खी आन फंसती है, बिलाखिर अनकबूती कार हस्ती चल निकलता है। उदासी में सियाही रचने लगती है तो कुर्बो दूर से चमगादड़ें आती हैं और गिरती छतों को थाम लेती हैं। कबूतर मुंह में दाबे कोई बिल्ली और उसको सूंघता कुत्ता, कोई सहमा हुआ खरगोश और खरगोश के पीछे लपकता भेड़िया और भेड़िए के पुष्ट पर एक शेर और फिर शेर के पीछे कोई प्यासा शिकारी राइफल की नाल और खिड़की के जाले साफ करते करते, राइफल की नाली और खिड़की के जाले साफ करते करते आने वाली आखिरी रातों की खातिर मोमबत्ती छोड़ जाता है। ये मध्यम रोशनी अगले मुसाफिर के सफर तक और फिर अगले मुसाफिर के ठहर जाने, चले जाने तक आबाद रहती है। यहाँ तक कि कहीं से कोई मकड़ी झांकती है, आबाद रहती है। दो नज़म अथनि जी मिसिंग लिंक। अजब से इर्तिका के बाब का ये ज़हन अफगन मसाला, सारे अनासिर अपनी पहली सी तय करदा हैयत में कहीं से जमा होते हैं, फिर उसके बाद बेहद खामोशी से वापसी के तयशुदा रस्तों पे एक दिन चल निकलते हैं। अजल से जिंदगी का दायरा यूं ही सफर में है। अनासर का तनासब अपने मंजर के तनासर में बदलता है। तलाश रिस्क में गर्दन फसीले जिस्म से बाहर निकल जाए, कभी सारा हुनर पंजों में धर आए, कभी तलवे ही झड़ जाएं, कछारे और भट्ट और गार और स्काई स्क्रीबर जमीन पर फैलते जाएं, कभी आहिस्ता आहिस्ता, कभी यकलख्त और गाहे बगाहे। दोनों सूरत में अभी दानिशरू में यह सुखुन कुछ इख्तलाफी है, मगर शुजरा हमें मतलूब है। जिस जी हशम जी शान कबीले का वहाँ आकर नसब नामा, घने बालों मुनासिब शक्ल और सूरत कदो कामत तक पहुँचकर गुंग हो जाता है।
اس کے بعد پھر سے ایک منزل، ایک لمحہ، ایک صدی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی سچائی نظر میں گھل جائے، حقیقت یہ ہے کہ لیکن اگر تھوڑی سی سچائی نظر میں گھول کر ایک دن ذرا سا اپنے گرد پیش کو ہم دیکھ ڈالیں تو یہ گم گشتہ حلقہ ایسے روشن ہو کہ سب کھوئی ہوئی کھڑکیاں ہمارے ہاتھ آ جائیں، سب کھوئی ہوئی کھڑکیاں ہمارے ساتھ آ جائیں۔ اگر تھوڑی سی جرت اور تنہائی میں آئینہ اٹھا کر دیکھنے کا حوصلہ بھی ہو تو شاید اتنی زحمت بھی نہیں کرنی پڑے ہم کو، اتنی زحمت بھی نہیں کرنی پڑے ہم کو۔ بے نظم سر پھولوں کا کیا ہوگا؟ سنا ہے تتلیوں پر پھر کوئی حد جاری ہوتی ہے، اگر گلقند خود ہی شہد کی سب مکھیوں کے گھر پہنچ جائے تو ان کو گل بگل آوارہ گردی کی ہے حاجت کیا؟ ہوا کی چال بھی کچھ نامناسب ہوتی جاتی ہے تو تتلی اور مکھی اور ہوا نامعلوم سے دور رکھی جا رہی ہیں، مگر یہ بھی کوئی سوچے کہ پھر پھولوں کا کیا ہوگا؟ چمن سے ایسے کتنے پھول ہوں گے